अरे वाह मिनकी, तुमने तो 3 अंडे दिए हैं। इसका मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ। हम दोनों माँ बाप बनेंगे तो बहुत खुशी होगी। और हाँ, मैं मामा बनूंगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। बड़े आए माँ बाप और मामा बनने वाले। मैं तो अभी के अभी इनको चट करके उनके सपनों के पलंग को तोड़ने वाली हूँ। एक जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे मिनकी सारस और टोनी सारस का एक जोड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मिनकी सारस ने 3 अंडे दिए। ऊपर वाले का शुक्र है कि आज तुमने पहली बार अंडे दिए हैं मिनकी। हम दोनों जल्द ही माँ बाप बनने वाले हैं। मुझे तो सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है। कुछ ही दूरी पर एक लोमड़ी भी अपनी गुफा से उनको देख रही थी। और मुझे भी ये सोचकर अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। जब मैं इन तीनों अंडों को खाऊंगी तो कितना मजा आएगा। तभी उन दोनों के पास मोंटू बत्तख आ गया। अरे वाह मिनकी, तुमने तो 3 अंडे दिए हैं। इसका मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ। हाँ मोंटू भैया, आप जल्द ही मामा बनने वाले हो। और सुनाओ, कैसे हो मोंटू बत्तख? मैं एकदम अच्छा हूँ। तालाब के दूसरे किनारे पर काफी सारा गोल्डन फिश फंसी है। मैंने सोचा तुमको बता दूं। क्या कहा? गोल्डन फिश? वो तो हम दोनों की फेवरेट है। चलो हम अभी चलते हैं। वो दोनों अपने अंडों को ऐसे ही छोड़कर बतख के साथ आगे बढ़ गए। तभी लोमड़ी मुंह में पानी लिए घोंसले के पास पहुंची। हम दोनों माँ बाप बनेंगे तो बहुत खुशी होगी। और हाँ, मैं मामा बनूंगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। बड़े आए माँ बाप और मामा बनने वाले। मैं तो अभी के अभी इनको चट करके उनके सपनों के पलंग को तोड़ने वाली हूँ। ये कहकर उसने एक एक करके 2 अंडों को खा लिया। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट अंडे हैं। गले को नमकीन करते हुए उतर रहे हैं। उसके बाद उसने तीसरा अंडा भी खा लिया। वाह, मजा आ गया। आज तक कितने ही अंडे खाए हैं, लेकिन इस मिनकी सारस के अंडों में एक अलग ही स्वाद है। कुछ देर बाद जब मिनकी और टोनी सारस वापस आए तो घोंसला खाली पाया। अरे ये क्या, मेरे अंडे किसने ले लिए? लगता है किसी दुष्ट जानवर ने उनको खा लिया। मिनकी ये देखकर उदास हो गई और टोनी का भी चेहरा उतर गया। लेकिन दूर खड़ी लोमड़ी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। सारी रात इन दोनों को नींद नहीं आई और ऐसे ही सुबह हो गई। चलो मिनकी, कुछ खाने के लिए चलते हैं। उसके बाद तुम फिर से अंडे देना। अब उदास कब तक रहोगी? और अगर फिर से अंडे देने के बाद कोई उनको खा गया तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी? ये सुनकर टोनी ने कुछ सोचा। वो सामने बने पत्थरों के ढेर से एक सफेद पत्थर चुग लाया और उसको घोंसले के अंदर रख दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? बस देखती रहो मिनकी। वो फिर से गया और एक और सफेद पत्थर उठाकर लाया और उसे भी घोंसले में रख दिया। ये दोनों पत्थर अंडे जैसे दिख रहे हैं। अब हमें पता चल जाएगा कि हमारे अंडों को किसने चुराया था। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। वो दोनों अब आगे बढ़े ही थे कि कुछ ही दूरी पर एक पेड़ की ओट में छिपकर देखने लगे। उसी समय लोमड़ी नींद से जागी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस यहाँ तो कोई है ही नहीं, इसको गुड मॉर्निंग विश करूं। ये कहते हुए उसकी नजर जैसे ही अंडों पर पड़ी, उसका चेहरा खिल उठा। वो भागकर वहां पहुंची। अरे वाह, आज तो ये दोनों सुबह सुबह ही मेरे लिए अंडे छोड़कर चले गए। कितनी फिक्र है इन दोनों को मेरी। ये कहकर उसने झट से उन पर मुंह मार दिया। अरे उसका जबड़ा दुख गया और उसने पत्थर मुंह से बाहर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो पत्थर है। ये सारस तो बड़े ही चालाक निकले। कोई बात नहीं, अगली बार मैं चौकन्नी रहूंगी। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो अपनी गुफा के अंदर वापस चली गई। बाप रे, ये तो एक लोमड़ी है। हम इससे क्या ही मुकाबला करेंगे।
अब तो हमें माँ बाप बनने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। कोई हमसे ताकतवर या दुष्ट है तो जरूरी नहीं कि हम उसे हरा नहीं सकते। हमें बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चतुराई से काम लेना होगा। ये सुनकर मिनकी सारस को कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन टोनी सारस ने जरूर कुछ सोच लिया था। मिनकी, मेरे साथ आओ। टोनी सारस मिनकी के साथ एक गुफा पर पहुंचा, जिसके बाहर एक शेर बैठा था। शेर खान, आपकी जान को खतरा है, जल्दी से यहाँ से चले जाइए। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? भला मेरी जान को किससे खतरा हो सकता है? एक लोमड़ी बहुत ही खतरनाक है। उसने अभी तक कितने ही जानवरों को मारा है और अब वो कह रही है कि शेर खान को उसकी गुफा के अंदर घुसकर मारूंगी। एक लोमड़ी? ये कहकर शेर खान एक पल को चुप रहा, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। ठीक है, ले आओ उसको। मैं मेरी गुफा के अंदर ही उसका इंतजार करूंगा। देखते हैं कौन किसको मारता है। ठीक है शेर खान, हम कल उसको लेकर आ जाएंगे। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चल दिए। जब काफी आगे पहुँचे तो मिनकी ने टोनी से कहा, ये आप क्या करके आ गए? क्यों शेर खान को झूठ बोला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस लोमड़ी की गंदी नीयत उसकी कमजोरी है। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाने वाले हैं। अब मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। ये कहकर टोनी सारस ने मिनकी को न जाने क्या समझाया। वो दोनों अपने घोंसले पर पहुँचे और चुपचाप सो गए। आज रात मैं सोने वाली नहीं हूँ। सुबह होने पर जब ये अंडे देगी तब इनके जाने के बाद उन्हें खाकर ही नींद भरूंगी। ये सोचकर वो घात लगाए जागती रही। सुबह होने पर जैसे ही आंख खुली तो मिनकी सारस तेज स्वर में बोलती हुई उठी, ए जी सुनते हो? उठ जाओ, मुझे अंडे देने हैं। अरे उठ रहा हूँ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या कहा इसने? अंडे देने जाना है? वैसे आपका वो आइडिया बहुत अच्छा था कि अंडों को घोंसले में न देकर गुफा के अंदर अंडे दूं। अभी तक उस गुफा के अंदर हमारे 9 अंडे जमा हो गए हैं और अब भी 2 और देकर आऊंगी। ओहो, तो इन दोनों ने गुफा के अंदर अंडे देना शुरू कर दिया है। 9 अंडों का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आज तो समझो मेरी न्यू ईयर पार्टी हो जाएगी। वो दोनों जब जंगल की तरफ निकल गए तो लोमड़ी भी उनके पीछे हो ली। दोनों शेर की गुफा के अंदर चले गए तो लोमड़ी भी झट से अंदर घुस गई। अरे यहाँ तो बड़ा अंधेरा है, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत भूख लगी है, आज तो मैं खूब जी भर के खाऊंगी। हाँ। उसकी आवाज सुनकर शेर खान सामने आ गया और उसे देखकर लोमड़ी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ओहो, तो तुम मुझे खाओगी, वो भी जी भर के? आओ, मैं तुम्हारी न्यू ईयर पार्टी करवाता हूँ। अरे शेर खान, मैं तुमको भला कैसे खा सकती हूँ? मैं तो... शेर खान उस पर झपट पड़ा और उसकी गर्दन अपने मुंह में दबा ली। ये देखकर मिनकी और टोनी सारस को राहत मिली।